Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics. NCERT मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट की है। सेकंड चैप्टर नेशनल इनकम अकाउंटिंग हमारा एक पार्ट हो चुका है नेशनल इनकम का। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो एनसीईआरटी में एक एक बात आपको बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से दी गई है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी और आपके जो भी आप तैयारी कर रहे हो उस पर्पज़ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे मिलेगा। तो आप डेली एनसीईआरटी हमारी जो माइक्रो की भी सीरीज़ है, इंडियन इकोनॉमी की भी सीरीज़ है, मैक्रो की भी है, जल्द ही 9th और 10th की भी एनसीईआरटी कंप्लीट कराई जाएगी। तो आप सभी इन वीडियोस को देखिए, अपने नोट्स बनाइए और अपने नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाइए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आय का वर्तुल प्रवाह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड राष्ट्रीय आय गणना की विधि। जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है उसमें कौन कौन से मेथड, कौन कौन से जो विधियां हैं वो हम यूज़ करते हैं वो हम इसमें देखेंगे। ये देखिए, ये कहा है कि पूर्व खंड में अर्थव्यवस्था यानी कि माइक्रो में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई सरल अर्थव्यवस्था सरकार बिना किसी व्यापार के या किसी बचत के बिना किस प्रकार काम करती है। फर्म परिवारों को उसके उत्पादक कार्यकलाप या फिर जो भी वो काम करता है उसके लिए भुगतान करती है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले देखा कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 प्रकार के जो मौलिक योगदान दिए जाते हैं, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड को रेंट दिया जाता है, लेबर को वेजेस, कैपिटल को रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर जो उद्यम वृत्ति है उसको प्रॉफिट। ठीक है, ये जो लेबर है वेरिएबल फैक्टर है, लैंड फिक्स फैक्टर है। यानी कि इसमें लेबर में हम शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो कैपिटल है या फिर लैंड है ये फिक्स फैक्टर हैं, इनमें लॉन्ग रन में ही चेंज हो सकता है, शॉर्ट रन में इनमें हम चेंज नहीं कर सकते। तो परिवार अपनी आय का निपटान कर सकते हैं, समस्त आय को घरेलू वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च कर देते हैं। अगर उनके आय के निपटान के अन्य मार्ग बंद हो जाते हैं, परिवार बचत नहीं करते, ना ही सरकार को कोई टैक्स देते। यहाँ तो कोई सरकार नहीं है, ना ही वो इम्पोर्ट करते हैं, ना ही वो कोई एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम ऐसी बात करें जैसे हम जहाँ पर क्लोज्ड इकोनॉमी की बात होती है, तो वहाँ मतलब किसी भी प्रकार का कोई लीकेज या कोई इंजेक्शन नहीं होता। तो आज हम यहाँ ये पढ़ेंगे कि भाई कैसे फर्म वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती है, फिर उनके बदले में जो भी फैक्टर प्रोडक्शन ने यूज़ किए उनको पारिश्रमिक देती है, उनकी मेहनत का जो भुगतान है। वस्तु और सेवाओं के लिए कैसे उनको मतलब खरीदा जाता है, वस्तु और सेवाओं को कैसे बेचा जाता है, क्या उन पे खर्चा किया जाता है, ये कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में कैसे आय और व्यय का एक प्रवाह होता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ये देखिए, जो सिंपल इकोनॉमी है वहाँ पर एक हाउस होल्ड सेक्टर है, सॉरी एक प्रोडक्शन सेक्टर है और एक हाउस होल्ड सेक्टर है। हाउस होल्ड ये प्रोडक्शन सेक्टर है फर्में, और हाउस होल्ड सेक्टर है परिवार। अब जो फर्म है वो क्या करती है, ये हाउस होल्ड सेक्टर वो क्या करता है, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन सेक्टर को। ये बदले में इसको क्या देता है, फैक्टर की पेमेंट। अभी हमने बताया था फैक्टर सर्विस वही 4 फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और बदले में फिर उनको दिया जाता है रेंट, वेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, फिर जो वस्तु और सेवाएं, अब प्रोडक्शन सेक्टर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विस बनाता है। ये हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विस देगा और ये बदले में गुड्स एंड सर्विस पर एक्सपेंडिचर करेगा। तो ये आपका जो खर्चा हो रहा है यानी कि पेमेंट और एक्सपेंडिचर, ये मनी फ्लो को दिखाता है, जो मॉनेटरी फॉर्म में खर्च हो रहा है। और जो फैक्टर की सर्विस है या फिर गुड्स एंड सर्विस है, इनका फ्लो जो हो रहा है उसको बोलते हैं रियल फ्लो। ये बिल्कुल आप आराम आराम से मैं आपको ये समझा रही हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाएं। उसके बाद है ऐसे ही, ये 2 सेक्टर मॉडल था। अगर हम बात करें 3 सेक्टर मॉडल की, 3 सेक्टर मॉडल में क्या होगा, सेम ऐसे ही रियल फ्लो
थ्री सेक्टर मॉडल। जो रियल फ्लो है और मनी फ्लो है ये आपके सेम ऐसे ही बनेंगे कि इस साइड हमने प्रोडक्शन सेक्टर ले लिया, इस साइड हमने हाउस होल्ड सेक्टर ले लिया, ठीक है। अब हम एक एक कैपिटल मार्केट भी लेंगे। कैपिटल मार्केट क्या है? जब हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सेविंग इसमें करता है, इनके बैंकिंग में हाउस होल्ड क्या करेगा? अपने बचे हुए इनकम के हिस्से को सेव कर देगा, और जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो कैपिटल मार्केट से लोन वगैरह ले लेगा, बोरोइंग्स, ठीक। उसके बाद एक गवर्नमेंट सेक्टर होगा। थ्री सेक्टर मॉडल है ये। इसमें एक सेक्टर प्रोडक्शन हो गया, एक हाउस होल्ड हो गया, और एक है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है? हाउस होल्ड सेक्टर पर टैक्स लगाएगा, इधर प्रोडक्शन पर भी टैक्स लगाएगा। हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट में क्या करेगा? टैक्स की पेमेंट करके, और अब यहाँ से सरकार की तरफ से जो फ्लो होगा वो होगा ट्रांसफ़र पेमेंट का, हस्तांतरण भुगतान का। और जो प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ सरकार जो भी फ्लो करेगी वो होगा सब्सिडी का। थ्री सेक्टर मॉडल। फोर सेक्टर मॉडल में क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इंक्लूड करेंगे हम फोर सेक्टर में। ये प्रोडक्शन सेक्टर है, ये हाउस होल्ड सेक्टर है, ये गवर्नमेंट सेक्टर है, और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि फॉरेन सेक्टर भी हम इसको कह सकते हैं, विदेशी क्षेत्र। गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देती है? ट्रांसफ़र पेमेंट, जैसे बुढ़ापा पेंशन या स्कॉलरशिप। प्रोडक्शन सेक्टर को क्या देगी? सब्सिडी, आर्थिक सहायता। गवर्नमेंट जो फॉरेन सेक्टर है, प्रोडक्शन सेक्टर को, हाउस होल्ड सेक्टर को, दोनों को हेल्प होती है यहाँ से। गवर्नमेंट भी इसमें क्या करेगी? प्रोडक्शन सेक्टर यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पेमेंट करेगा प्रोडक्शन सेक्टर, और एक्सपोर्ट रिसिट प्राप्त करेगा। जो हमने सामान बाहर भेजा था बदले में हमें रिसिट मिलती हैं। ऐसे ही हाउस होल्ड सेक्टर के साथ फैक्टर सर्विस इधर से जाती हैं फॉरेन सेक्टर में, जैसे अपने देश के बंदे बाहर देशों में जाकर काम करते हैं, फिर ये बदले में उसकी नेट फैक्टर पेमेंट होती है। ये चार सेक्टर हैं जिसमें इनकम का, आय का चक्रीय प्रवाह होता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। टू सेक्टर मॉडल, थ्री सेक्टर मॉडल एंड फोर सेक्टर मॉडल। इसके बाद इसके तीन मेथड हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ये हम विद न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज के साथ करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।